आपने कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है जिसे चलाने में रोजाना 90,000 रुपए खर्च होते हैं और टिकट से कमाई सिर्फ 7,000 रुपए होती है? हाँ, मैं खुशी, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इस समय तकनीकी और आर्थिक गलियारों में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर जिंद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये आधुनिक ट्रेन पर्यावरण के लिहाज से तो देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसका वित्तीय गणित बेहद चौंकाने वाला है। इसे देखकर हर कोई हैरान है। रेलवे से सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेन के संचालन में जो खर्च आ रहा है और जो कमाई हो रही है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। रेलवे आंकड़ों के अनुसार इस हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन में प्रति किलोमीटर लगभग 500 रुपए का खर्च आ रहा है। जिंद और सोनीपत के बीच की 160 किलोमीटर की दूरी में केवल हाइड्रोजन गैस पर ही रोजाना 80 से 90,000 रुपए खर्च हो रहे हैं और इसमें ट्रेन का रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य परिचालन खर्च अलग से शामिल है। इसके मुकाबले अगर टिकट से होने वाली कमाई पर नजर डालें तो वो महज 7,000 रुपए के आसपास ही है, यानी ट्रेन की कुल कमाई के मुकाबले इसका खर्च लगभग 12 गुना ज्यादा है। शुरुआती दौर में यात्रियों के रुझान की बात करें तो जिंद से सोनीपत की तरफ जाने वाले यात्रियों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है और यह आंकड़ा सीमित ही रहता है। हालांकि राहत की बात यह है कि सोनीपत से जिंद की तरफ आने वाले यात्रियों की संख्या में अच्छा इजाफा देखने को मिलता है, जहां 100 से ज्यादा यात्री सफर करते हैं और बीच के स्टेशन पर भी दर्जनों लोग चढ़ते उतरते हैं। हर रोज सुबह तय समय पर जिंद रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली इस ट्रेन की तकनीकी टीम्स गति और ईंधन खपत की लगातार बारीकी से निगरानी कर रही हैं। इसके अलावा इस परियोजना की तकनीकी पहलुओं और भविष्य की संभावनाओं पर भी विशेषज्ञों की पैनी नजर बनी हुई है। चूंकि ये देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है, इसलिए इसके हर एक फेरे से मिलने वाला डेटा आने वाले समय में देश के बाकी रेलवे रूट्स पर ऐसी ट्रेन चलाने के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। रेलवे इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ लगातार ये स्टडी कर रहे हैं कि कैसे ईंधन की खपत को अनुकूलित किया जाए और रखरखाव के खर्चों को कम किया जाए, ताकि इस हरित तकनीक को आर्थिक रूप से भी पूरी तरह टिकाऊ बनाया जा सके। भले ही शुरुआती चरणों में ये ड्रीम प्रोजेक्ट भारी वित्तीय घाटे और कम आय जैसी चुनौतियों से जूझ रहा हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये देश की ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों की एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। वक्त के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी लागत कम होगी, हाइड्रोजन के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में इस पर्यावरण अनुकूल सफर को लेकर जागरूकता बढ़ेगी, तब यह प्रोजेक्ट अपनी वास्तविक मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। देश की इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन और इसके भविष्य को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।